जय हिंद दोस्तों। देखिए आज हम लोग समझते हैं बायोलॉजी के बारे में। हम सभी आप सभी को बायोलॉजी के बारे में बता दिए थे कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है मैंने वहां तक बता दिया था। जो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा मुख गुहा से स्टार्ट होता है, तो मैंने मुख में दांतों के बारे में बता दिया था। क्योंकि दांत के बाद हमारा अगला हिस्सा आता है लार। लार भी तो पाचन तंत्र में बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। तो आइए हम लोग समझते हैं लार के बारे में। ध्यान थोड़ा समझिएगा कि लार क्या है। लार ग्रंथि है। ये लार ग्रंथि एक प्रकार से क्या है, ग्रंथि। ग्रंथि किसे कहते हैं? ग्रंथि की तो शरीर में बनी छोटी मोटी थैली को क्या बोला जाता है? ग्रंथि कहते हैं। ये ग्रंथि दो तरह से होता है, एक हार्मोन्स होता है, एक इसमें एंजाइम होता है। इस ग्रंथि में दो चीज हो सकता है। आइए हम लोग समझते हैं कि लार ग्रंथि क्या चीज है। थोड़ा ध्यान समझिए, गौर समझिएगा। देखिए ध्यान से देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, DISETIVE, ठीक है। डाइजेस्टिव SYSTEM, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मैंने आप सभी को बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? मुख से स्टार्ट होता है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा मुख से स्टार्ट होता है। मुख से स्टार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये बताइए ध्यान से, मेरी बात थोड़ा गौर करके समझिएगा। देखिए इसमें थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारा क्या बन गया? ये थोड़ा गौर से देखिएगा ध्यान से। ये देखिए, ये जो आप लोग जो ये देख रहे हैं, ये जो आप लोग इसको देख रहे हैं ना, जो आप लोग ये देख रहे हैं, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या है? एक भाग है। हम लोग खाना जो होता है, खाना, वो खाना यहाँ से स्टार्ट, हम लोग खाना इधर से खाते हैं, तो खाना हमारा यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है नहीं। इस वाले सिस्टमेटिक कहते हैं मुख गुहा। क्या कहते हैं इसे? मुख गुहा कहते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, शरीर में खाली जगह को गुहा कहा जाता है। तो मुंह में हमारा क्या है? मुंह के खाली भाग जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मुख गुहा। ये वाला भाग हमारा ग्रासनी है। क्या है? ग्रासनी, ठीक है। ये हमारा ग्रासनी है। ग्रासनी कैसे माना जाता है हमारा? ये देखिए, जो मुंह की जो पीछे वाली जो दीवार होता है, इसी को कहते हैं ग्रासनी। ये हमारा ग्रासनी है। 15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। 15 सेंटीमीटर क्या होता है? इसकी लंबाई होती है, ठीक है। देखिए ध्यान से। और ये हमारा क्या? ये हमारा ग्राहस नली है। ग्राहस नली है, ठीक है। ये हमारा ग्राहस नली है। और सबको पता है ये हमारा क्या है? ये हमारा अमाशय है, ठीक है। ये हमारा अमाशय है। और देखिए इसमें छोटी आंत, ये वाला इसे कहते हैं छोटी आंत। और जो ये वाला भाग इसे कहते हैं बड़ी आंत, ठीक है। ये हमारा बड़ी आंत है। तो ये वाला भाग हमारा छोटी आंत होगा और ये वाला भाग हमारा बड़ी आंत हो जाता है। इसी में अगर हम बड़ी आंत के बारे में देखेंगे तो ये हमारा जो ये वाला भाग है, जो ये वाला भाग जो ऐसे आया, ऐसे, इसे कहते हैं मलाशय। इसे कहते हैं मलाशय, ठीक है। ये हमारा है मलाशय। और ये वाला भाग हमारा क्या है? ये हमारा एनस है। ये एनस है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गुदा कहते हैं। एनस मतलब गुदा होता है, ठीक है नहीं। तो ये सब पूरी प्रक्रियाओं को मिला देते हैं, इसी सभी को कहते हैं आहार नाल। क्या कहते हैं? आहार नाल। तो जो पाचन तंत्र जो क्रियाएं होता है, अगर पूरा सिस्टमेटिक सब मिला देंगे तो क्या बोला जाता है? आहार नाल। आहार नाल की जो लंबाई होती है, आहार नाल, ठीक है, इसकी जो लंबाई होती है वो 8 से 10 मीटर लंबी होती है, ठीक है। वो 8 से 10 मीटर क्या होती है? लंबी होती है आहार नाल की लंबाई। लेकिन आज हम लोगों को जानना है कि जो मुख में जो लार ग्रंथि होता है, लार के बारे में समझेंगे, क्योंकि हम लोग दांत के बारे में समझ लिए थे। तो चलिए देखते हैं। देखिए इसी मुख में हमारा दांत के बाद पाया जाता है लार। क्या पाया जाता है? लार, ठीक है। जिसे हम लोग कहते हैं स्लेवरी ग्लैंड कहते हैं। SAILARY, स्लेवरी ग्लैंड, GLAND ग्लैंड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लार ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? लार ग्रंथि, ठीक है। लार ग्रंथि। तो हम लोग समझते हैं लार ग्रंथि के बारे में। ध्यान सही समझिएगा, लार ग्रंथि के बारे में सही समझते हैं कि जो हमारा लार ग्रंथि होता है, एक दिन में कितना? एक दिन में 1.5 लीटर लार बनाता है। कितना लार बनाता है? 1.5 लीटर तक। तो बताइए एक दिन में कितना लार निकलता है हमारे शरीर से? तो वो 1.5 लीटर तक क्या निकलता है? लार निकलता है। और जो लार है, लार की जो 3 जोड़ी लार पाया जाता है हमारे शरीर में, मतलब हमारे मुख में जो लार होता है, लार 3 जोड़ी लार होता है, ठीक नहीं। तो यह लार कितना जोड़ी होता है? 3 जोड़ी लार होता है, ठीक है। 3 जोड़ी लार होता है। देखिए एक जोड़ी यहाँ होता है, एक जोड़ी यहाँ होता है, एक जोड़ी यहाँ होता है। ये हमारा क्या है? लार की जो है संख्या है।
तो 3 जोड़ी लार हमारा क्या है, पहला लार क्या है हमारा, पहला वाला लार हमारा है, ध्यान से थोड़ा समझिएगा, देखिए एक है हमारा पैरोटीड ग्लैंड। तो हमारे लार ग्रंथि में क्या होता है, पैरोटीड ग्लैंड, पैरोटीड ग्लैंड मतलब ग्रंथि होता है, पैरोटीड ग्लैंड, ठीक है, पैरोटीड ग्लैंड पहला ग्रंथि है। दूसरा वाला है हमारा सब मैक्सिबुलरी ग्लैंड होता है, क्या होता है, सब मैक्सिबुलरी, BULL, सब मैक्सिबुलरी ग्लैंड होता है, ठीक है। और एक हमारा होता है सब लिंगुअल ग्लैंड होता है, तीसरा हमारा सब लिंगुअल ग्लैंड होता है, LENGUAIL, सब लिंगुअल ग्लैंड। तो ये बताइए लार ग्रंथि हमारा 3 प्रकार का होता है, एक होता है हमारा पैरोटीड ग्लैंड, एक होता है हमारा सब मैक्सिबुलरी ग्लैंड होता है, और एक हमारा होता है सब लिंगुअल ग्लैंड होता है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि इस ग्रंथियों का कार्य क्या होता है। ये 3 जोड़ी होता है, तो पैरोटीड ग्लैंड यहाँ होता है, मैक्सिबुलरी यहाँ होता है, सब लिंगुअल यहाँ होता है, लेकिन इसका कार्य क्या है, इसका कार्य समझते हैं हम लोग। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, जो ग्लैंड होता है, ग्लैंड मतलब वो होता है ग्रंथि, शरीर में बनी थैला को ही ग्रंथि कहा जाता है। अब उस ग्रंथि में 2 चीज हो सकता है, कि तो वो एंजाइम होगा, कि तो वो हार्मोन्स होगा, लेकिन खाना को सदैव हमेशा पचाता है एंजाइम। खाना को कौन पचाता है, एंजाइम पचाता है। हार्मोन्स हमारा किसी चीज को तेज करने वाला काम होता है, लेकिन जो हमारा खाना को जो पचाता है, कौन पचाता है, हमारा एंजाइम ही होता है। तो सब लोग हम लोग समझते हैं पैरोटीड ग्लैंड क्या होता है, सब मैक्सिबुलरी क्या होता है, और सब लिंगुअल ग्लैंड क्या होता है। ध्यान समझिएगा, यही जो पैरोटीड ग्लैंड है, यही जो पैरोटीड ग्लैंड है, ये यदि अगर सांप में पाया जाता है, किसमें, सांप में, वो जहर का निर्माण कर देता है, ठीक है नहीं। यदि अगर यही अगर वही पैरोटीड ग्लैंड, वही अगर पैरोटीड ग्लैंड ना, पैरोटीड ग्लैंड जिसे ग्रंथि कहते हैं, ग्लैंड, यही यदि अगर यही पैरोटीड ग्लैंड सांप में पाया जाता है, जिसे कहते हैं कीड़ा, सांप में पाया जाता है, तो उसमें जहर का निर्माण कर देता है। किसका निर्माण कर देता है, जहर का। वो भी जहर 2 प्रकार का होता है, ठीक। ये बताए सांप में जो हमारा पैरोटीड ग्लैंड होता है, किसका निर्माण करता है, जहर का। तो जो जहर होता है 3 प्रकार, मतलब कि 2 प्रकार का होता है। देखिए एक जो होता है हमारा, एक हमारा होता है न्यूरोटॉक्सिस होता है, क्या होता है, न्यूरोटॉक्सिस, टॉक्सिस, ठीक है, एक हमारा न्यूरोटॉक्सिस होता है, और एक हमारा होता है हीमोटॉक्सिस होता है, हीमोटॉक्सिस, ठीक है। जहर भी 2 प्रकार का होता है, एक तो होगा हमारा न्यूरोटॉक्सिस, और एक होता है हमारा कौन सा होता है, हीमोटॉक्सिस। न्यूरोटॉक्सिस जो जहर होता है वो ब्रेन पर इफेक्ट करता है, ब्रेन पर, और जो हमारा हीमोटॉक्सिस जो होता है जहर, वो हमारा ब्लड पर ज़्यादा इफेक्ट करता है। लेकिन सबसे खतरनाक जो जहर होता है वो हमारा न्यूरोटॉक्सिस होता है। ये ब्रेन को तुरंत क्या कर देता है, ब्रेन को तुरंत वो लॉक कर देता है, ब्रेन को लॉक कर देता है, ब्रेन को कहीं जाने की जगह ही नहीं देता है, ठीक नहीं। ये हमारा कौन सा ग्लैंड है, न्यूरो, ये हमारा जहर है, ठीक है नहीं। तो बताइए वैसी ग्रंथि जो सांप यानी कि कीड़ा में पाई जाती है, वो किस चीज का निर्माण करती है, जहर का। तो उस ग्रंथि को कहते हैं पैरोटीड ग्लैंड। क्या कहते हैं, पैरोटीड ग्लैंड। लेकिन हम लोगों के में ये जहर का निर्माण नहीं करता है। इसी विश्व में क्या पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है, जो कि भोजन को पचाने के लिए बहुत ही अच्छा बेहतरीन क्या होता है, तरीका होता है, ठीक है नहीं। देखिए ध्यान समझिएगा, जो है हमारा ये सब मैक्सिबुलरी जो ग्लैंड है, सब मैक्सिबुलरी जो ग्लैंड है, ये ग्लैंड क्या होता है, कभी कभी इसमें एक वायरस आ जाता है जिसे कहते हैं मम्स। क्या कहते हैं, मम्स, ठीक है ना। इसी मैक्सिबुलरी में कभी कभी क्या होता है, वायरस आ जाता है। क्या आ जाता है, वायरस। ध्यान मेरी बात समझिएगा, क्योंकि छोटे मोटे जो एंजाइम होते हैं, छोटे मोटे बीमारियों को मार देता है मम्स, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा हाई लेवल का क्या आ जाता है, वायरस आ जाता है। तो ये जो हमारा सब मैक्सिबुलरी ग्लैंड है, ये उसको प्रभावित नहीं कर पाता है, तो उसे कहते हैं मम्स वायरस, MUM, मम्स वायरस, ठीक है। ये जो मम्स वायरस है, ये हमारे गाल को फुला देता है, जिसे कहते हैं गलसुहा। क्या कहते हैं, गलसुहा। तो यही सब मैक्सिबुलरी ग्लैंड को क्या कर देता है, प्रभावित कर देता है। सब मैक्सिबुलरी ग्लैंड में क्या हो जाता है, मम्स वायरस आ जाता है, तो ये कुछ कर नहीं पाता है, ठीक है नहीं। तो हमारा ये फूल जाता है, जिससे भैया क्या कहते हैं कि इनको गलसुहा हो गया। क्या हो गया, गलसुहा। समझ में आया ना सबको। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि जो हमारा ये सब जो ग्लैंड होता है, ये सब कार्य इसमें क्या होता है, ग्लैंडों में कार्य क्या होता है, ठीक है नहीं। तो हम लोग समझते हैं, देखिए पहली बात, ग्लैंड में हमारा पाया जाता है एंजाइम। क्या पाया जाता है, एंजाइम, ठीक है। हमारे ग्लैंड में पाया जाता है एंजाइम,
और एंजाइम हमारा कई प्रकार का होता है, तो हम लोग एक एक करके एंजाइम समझते हैं। देखिए एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम, एंजाइम, ठीक है, एंजाइम। तो जो लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है ये बताइए। ये मुख्य रूप से ये कीटाणुओं को मारता है। किसको मारता है? कीटाणुओं को मारता है। देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं वो हाथ होत नहीं धुलते, वैसे खाना पीना खा लेते हैं ना, हमेशा ऐसे मुंह में माटी चाटी ऐसे का क्या एकदम लगाते रहते हैं, हरदम लगाते रहते हैं, ठीक है नहीं। तो हमारे लार में पाया जाता है लाइसोजाइम एंजाइम। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें लार तो बहुत ज्यादा बनता है, इतना ससुर इतना ज्यादा लार बनता है उसमें कि पूछो ना, हरदम यहाँ से बहाए रहते हैं, इधर बहाए रहते हैं, इधर से बहाए रहते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनका हाथ वगैरह साफ नहीं रहता, अभी खेलते होते रहते हैं, मुंह में माटी उटी खा लेते हैं। तो जो हमारा एंजाइम होता है, जो लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है, ये हर एक कीटाणु को क्या कर देता है? खत्म कर देता है। क्या कर देता है? खत्म कर देता है, ठीक है। तो लाइसोजाइम एंजाइम, यही लाइसोजाइम एंजाइम आंसू में भी पाया जाता है। हम अगला जब आगे चैप्टर जब मैं ग्लैंड चैप्टर बताऊंगा तो मैं आपको उसमें पूरा बताऊंगा कि कौन सा ग्रंथि क्या कार्य करता है, ठीक है नहीं। अभी जानिए कि जो ये लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है ये कीटाणुओं को खत्म करता है, हालांकि ये आंसू में भी पाया जाता है, ठीक है। एक हमारा होता है म्यूलिन, एक हमारा क्या होता है? म्यूलिन, टाइलिन, देखिए ना, टाइलिन एंजाइम होता है, टाइलिन एंजाइम होता है, ठीक है। एक हमारा होता है म्यूलिन एंजाइम होता है, म्यूलिन एंजाइम होता है, एंजाइम, ठीक है नहीं। अब ये सब एंजाइम का कार्य समझिए क्या होता है। तो ये सब जो मैं एंजाइम बता रहा हूँ ये लार ग्रंथि में पाए जाने वाला क्या है? एंजाइम है। यही सब तो हमारे लार ग्रंथि में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है दोस्तों? लार ग्रंथि में। देखिए समझ में तो सबको आ रहा है ना, समझ में आना चाहिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर हमको ये चीजें नहीं समझ में आया है, तो मैं उसको हो सकता है मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश जरूर करूंगा, ठीक है नहीं। प्रेजेंट टाइम में जहां तक आप सभी को समझ में आता होगा, ठीक है नहीं। तो कुछ नहीं करना क्या है, स्लेवरी ग्लैंड जिसे हम लोग लार ग्रंथि कहते हैं, ये एक दिन में हमारा 1 से 1.5 लीटर क्या बनाती है? लार बनाती है। ये 3 जोड़ी होता है, एक पैरोटिड होता है, सबलिंगुलरी होता है और क्या होता है? सबलिंगुअल होता है। ये 3 ग्लैंड अगर पैरोटिड ग्लैंड सांप में पाया जाता तो जहर का निर्माण कर देता है। जहर 2 प्रकार का होता है, हीमोटॉक्सिस और न्यूरोटॉक्सिस, ठीक है नहीं। अब बाकी जो हमारा इसी लार में क्या होता है? इसी लार में मम्स वायरस हो जाता है जिससे हम लोग सब को क्या होता है? प्रभावित हो जाता है। और इसी लार ग्रंथि में एंजाइम हमारा पाया जाता है। वो एंजाइम एक लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो कि कीटाणुओं को क्या कर देता है? कीटाणुओं को मारता है। कौन? लाइसोजाइम एंजाइम, ठीक है, ठीक है नहीं। देखिए ध्यान से तरफ, तो एक देखिए ध्यान से, ये हमारा क्या है? लाइसोजाइम एंजाइम है ना। जो टाइलिन होता है, ये टाइलिन क्या करता है? जो हम लोग जो हरदम जो थूकते रहते हैं, तो ये थूक में ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। ये थूक में ज्यादा पाया जाता है हमारा कौन? टाइलिन। जो म्यूलिन होता है ये भोजन को चिपचिपा बनाता है। जो हमारे हम लोग जो खाना खाते हैं भोजन, उस भोजन को जो चिपचिपा बनाता है, रोटी को से खाइए, चपार रोटी को खाइए, उसको बाहर निकाल के देखिए उसमें लार लगा रहता है ना, तो वो भोजन को चिपचिपा बनाता है। तभी उस भोजन को हम लोग क्या कर देते हैं? अंदर उसको ग्रहण कर पाते हैं। जब भोजन चिपचिपा नहीं रहता तो वो अंदर उसको ग्रहण नहीं कर पाएगा, ठीक है नहीं। तो जब हमारा म्यूलिन होता है, म्यूलिन ये भोजन को क्या करता है? ये भोजन को चिपचिपा बनाता है, ठीक नहीं, चिपचिपा बनाता है भोजन को, चिपचिपा भोजन को बनाता है। इसमें एक एंजाइम और जिसे कहते हैं डाइस्टेपेज, क्या कहते हैं? डाइस्टेज एंजाइम होता है। ये क्या करता है? ये बेसिकली ये स्टार्च को पचाता है, जिसे हम लोग मंड कहते हैं। क्या कहते हैं? मंड, ठीक नहीं। जो अनाज का जो बाहरी भाग होता है उसे मंड कहा जाता है। तो मंड को पचाने का काम कौन करता है? हमारा डाइस्टेज करता है। कौन करता है? डाइस्टेज। तो हमारे लार ग्रंथि में 4 मैंने एंजाइम बताया। एक एंजाइम लाइसोजाइम जो कीटाणुओं को मारता है, टाइलिन जो हमारा थूक में ज्यादा होता है, म्यूलिन जो भोजन को चिपचिपा बनाता है, और डाइस्टेज जो हमारा एंजाइम होता है वो स्टार्च यानी कि मंड को पचाता है। इतना हमें आशा होगा, इतना हमारा क्या था? ये हमारा पूरी तरह से लार के बारे में था। जो क्लास 10th में पढ़ रहे हो या फिर जो क्लास 9th में हो या फिर जो लोग तैयारी करते हो SSC GD डिफेंस की, जितने भी लोग तैयारी करते हैं सब उनके लिए क्या है? बहुत प्रमुख माना जाएगा, बहुत ही जबरदस्त तरीका है, ठीक नहीं। तो खाना देखिए हमारे मैंने मुख्य गुहा में क्या क्या होता है? मुख्य गुहा में क्या क्या होता है? मुख्य गुहा में पहला हमारा क्या था? दांत था। मुख्य गुहा में दूसरा हमारा क्या है? लार है। मुख्य गुहा में हमारा क्या है? जीभ है। क्या है? जीभ। तो मैंने दांत को बता दिया हूँ, लार को बता दिया। अब मुझे क्या बताना है? जीभ को बताना है। किसको बताना? जीभ को। तो हम लोग जीभ को भी क्या कर लेंगे? एक दिन अच्छे से जीभ को भी समझ लेंगे।
तब तक आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मारना है तो मार लीजिए, ठीक है नहीं, तब तक के जय हिंद दोस्तों।